सितंबर के पहले हफ्ते में एलएसी पर कुछ बहुत बड़ा हुआ था। 1987 के बाद पहली बार चीन की सेना तीसरे लेवल के अलर्ट मोड पर आई थी। पीएलए के कमांडर को यकीन हो चला था कि अब जंग छिड़ने वाली है, और यह शक यूं ही नहीं था। बीते 4 दशकों में पहली बार एलएसी पर कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद चीन ने अपने 50,000 फौजियों का एक दस्ता और भेज दिया। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आखिर कैसे चीन युद्ध भड़काकर अपनी कब्र खोदने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। साल बाद, पूरे 45 साल बाद एलएसी पर चीन और हिंदुस्तान की सेना के बीच 200 राउंड फायरिंग हुई थी। पहली फायरिंग हुई ड्रैगन आर्मी की ओर से और आखिरी गोली चली हिंदुस्तान की ओर से। ये सब कुछ हुआ 7 सितंबर से पहले। एलएसी पर कुछ महीने से बनी तनातनी के बीच मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग के कुछ घंटे बाद ही चीन ने फायरिंग करके साबित कर दिया कि वो लातों का भूत है। फिर क्या, जो 15 जून को गलवान में हुआ, जो 29 अगस्त को पैंगोंग साउथ में हुआ, वही 7 सितंबर को भी हुआ। भारत की सेना का काल अवतार देखकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पीएलए के छक्के छूट गए और फिर गोलियों की आवाज बंद हो गई। दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय जवानों ने पीएलए को रोकने की कोशिश की। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर गोली चलाई। दक्षिणी पैंगोंग में मुखपारी के पास की घटना 7 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को उसके बावजूद खदेड़ा, जमकर खदेड़ा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि पैंगोंग झील के साउथ में फायरिंग की घटना के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सेकंड हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर पहुंच गई थी। 33 साल बाद एलएसी पर जिनपिंग की सेना को इतना बेचैन देखा गया था। 10 सितंबर को मॉस्को में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद चीनी सेना में मची हलचल कम हुई। चीन की पीएलए के अगर लेवल ऑफ अलर्ट यानी कितने अलर्ट के लेवल उसकी बात की जाए तो 4 लेवल होते हैं। इस बार चीन की सेना अगर पीएलए की बात की जाए तो 3रे लेवल पर थी। चौथे लेवल का मतलब यह होता है कि अब युद्ध किसी भी सूरत में टाला नहीं जा सकता है। उनके कमांडर यह समझ जाते हैं। पिछली बार चीन की सेना को 1987 में इमरजेंसी अलर्ट के 2रे लेवल पर देखा गया था। तब सुमदोरोंग में भारत और चीन के बीच जंग के हालात बने हुए थे। बीजिंग में एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी आई कि पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमान ने 8 सितंबर को एक बयान जारी करते हुए कहा था कि एलएसी पर और अधिक जवानों को हथियारों के साथ तैनात करने का ऑर्डर ऊपर से आया है। एलएसी पर चीन के मिलिट्री बेस पर हर घंटे वॉर रिहर्सल हो रही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कायनात ठहर जाए, लेकिन चीन का वॉर प्रोपेगेंडा नहीं रुकेगा। ये चीन के न्यूज चैनल्स पर हर घंटे प्रसारित होने वाला सबसे नया जंगी वीडियो है। सेंट्रल तिब्बत के तंगुला माउंटेन के पास ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फायर ड्रिल है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर जिनपिंग की तिब्बत मिलिट्री कमांड लाइव फायर कैपेबिलिटी को टेस्ट करने में जुटी थी। ऊंचाई पर युद्ध का अभ्यास करके चीन ये बताना चाहता है कि एलएसी पर वो भारत को मिलने वाले भौगोलिक फायदे का तोड़ निकाल लेगा, लेकिन ये रेड आर्मी का भ्रम है और कुछ नहीं। एलएसी पर चीन ने फॉरवर्ड इलाके में अपने 52,000 सैनिकों को और भेजा है।
इनमें से 10,000 सैनिकों को पैंगोंग साउथ के इलाके में लगाया गया है। ये वही इलाका है जहां 29 अगस्त को भारत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दौड़ा कर पीटा था। चीन की जंगी ख्वाहिशों पर भारत का जवाब आया। भारत सरकार ने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख में जो तनाव है उस पर बातचीत के साथ तनातनी को सुलझाने की हमारी मंशा है, लेकिन अगर चीन युद्ध चाहता है तो हरा कर जवाब दिया जाएगा। अब लद्दाख से दूर और अरुणाचल प्रदेश के करीब ड्रैगन का लीक वॉर ब्लूप्रिंट आपको बताते हैं। पैंगोंग सो और चुशूल पर कब्जे में फेल होने के बाद जिनपिंग की सेना ने एलएसी की दूसरी चोटियों पर फोकस शुरू कर दिया है। अब चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश पर है। अरुणाचल के अपोजिट और एलएसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर गहराई वाले चीनी इलाकों में पीएलए की सेना ने गश्त बढ़ा दी है। पिछले दिनों यहीं पर चीनी सेना को सड़क बनाते हुए देखा गया था। ट्यूनिंग एक्सिस और फिश टेल 2 ये दो इलाके हैं जहां से ड्रैगन कुछ खतरनाक करने का प्लान बना रहा है, लेकिन लद्दाख से अरुणाचल तक चीन के हर नहले पर दहला पड़ रहा है। भारत कूटनीति से कूटनीति को और युद्ध नीति से युद्ध नीति को मात देने में जुटा है और यही भारत की महाजीत की बुनियाद है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।